नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मैथन डीबीसी के रामानुज भवन में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में डीबीसी कैजुअल मजदूर संघ, वन विभाग, डीबीसी विस्थापित समन्वय समिति एवं डीबीसी के पदाधिकारियों के बीच मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक में अपर्णा सेन द्वारा पिछले दिनों में कुछ मांगों को लेकर डीबीसी मुख्यालय में दिए गए आश्वासनों को लेकर परियोजना प्रधान सुबोध कुमार दत्ता से जानकारी ली गई। बताते चले कि 21 जनवरी को डीबीसी मुख्यालय में डीबीसी के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी एवं चेयरमैन के साथ विधायक अपर्णा सेन के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें जरूरी समस्याओं के समाधान जल्द ही कर लेने की बात कही गई थी। परंतु 8 माह के बाद भी उसे पूरा नहीं करने पर अपर्णा सेन ने नाराजगी जाहिर की। इस पर मैथन डीबीसी के सुबोध कुमार दत्ता द्वारा मुख्यालय से संपर्क कर जानकारी देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। वहीं श्रीमती सेन ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर डीबीसी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो फिर हम मिश्रित भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में अनुकंपा, वन विभाग, मजदूरों एवं कैजुअल मजदूरों के समस्याओं पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान श्रीमती सेन ने कहा कि एक विधायक के साथ हुए बैठक में लिए गए निर्णय पर अमल नहीं किया जा रहा है तो आम लोगों की क्या बात करें। आखिर में यह मजदूर अपनी मांग को लेकर अब जाए तो कहां जाएं। मजदूरों द्वारा डीबीसी पर बंगाल और झारखंड के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। समझिए, तो जो भी है उस गलती को सुधार इसमें मोस्टली पॉलिसी मेकिंग मैटर था, तो इसको हम लोग फिर से एक बार एक्सपीडाइट करेंगे और सीएसआर लेके जो हमारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं इसके हमको बहुत ही अच्छा ये मिल रहा है, सहयोगिता मिल रहा है। तो हम लोग भी नया उद्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है ये हमको एमएलए मैडम से जो सहयोगिता मिल रहा है ये आगे भी मिलते रहेंगे और हम लोग आगे भी ये काम और पब्लिक के लिए अच्छा, हमारा सराउंडिंग विलेज के लिए सीएसआर का हम लोग अच्छा काम करेंगे। यही हम लोग 21 जनवरी को 2021 को हम लोग एक डीबीसी पर्पस में जो भी डिमांड था हम लोग कलकत्ता में चेयरमैन अध्यक्षता में हम लोग वहाँ बात किए थे। मीटिंग भी बहुत अच्छा हुई थी, पॉजिटिव माने हम लोग का वार्ता हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग को कुछ मतलब इसका जवाब उत्तर कुछ मिला नहीं था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसी के तहत आज हम लोग इस बैठक में आज बैठे। यहाँ भी पता चला कि वहाँ से उस तरह का किसी तरह से कोई मतलब ये नहीं आया है, जवाब ये नहीं आया है। तो अभी इस मीटिंग में यही बात हुआ कि 7 दिन तक हम लोग बात करते हैं, 7 दिन के अंदर जो होगा आप लोग को बताएंगे। अगर नहीं होता तो बात हो कि हम लोग वहाँ भी बोल के आए हैं, यहाँ भी बोल के जा रहे हैं, बात हो कि हम लोग आंदोलन में बैठना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तभी लगता है जवाब हम लोग को मिलेगा। अगर 7 दिन में अगर पॉजिटिव जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है। जनता से जुड़ा हुआ है, यहाँ का वर्कर से जुड़ा हुआ है, जो मतलब असुविधा है वो सभी असुविधा को देखे और काम करें, हम लोग यही चाहेंगे। और 7 दिन तक हम लोग कुछ नहीं बोलते, 7 दिन के बाद फिर हम लोग देखते हैं किस रूप में आएंगे हम लोग। कमल शाह नामक एक वांछित चोर का शव मंगलवार को निरसा पुलिस ने भालजोड़िया स्थित काली मंदिर के समीप बहने वाली खुदिया नदी से बरामद किया। बताया जा रहा है कि उक्त चोर निरसा थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों में वांछित था। सुबह में पानी में तैरते शव पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर निरसा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के पास मौजूद खून के धब्बे से यह मामला आसपास के लोगों और सूत्रों के अनुसार चोरी और हत्या का प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त काली मंदिर में लगे कुल 6 तालों को तोड़कर अंदर अलमारी को तोड़कर उसमें रखे हुए मंदिर के चढ़ावे और सोने के गहने की चोरी की गई
तथा बगल में ही एक अर्धनिर्मित मंदिर में बैठकर चोरों ने गांजा का भी सेवन किया और फिर चोरी के सामान बंटवारे के दौरान आपस में हुए विवाद के बाद चोर कमल साहू की बेरहमी से पत्थर अथवा भारी धारदार हथियार से उसे बुरी तरह से मारा गया और मार देने के बाद उसके शव को घसीटकर बगल में बहने वाली नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुरुलिया जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार प्रधान ने शिशु कन्या के शरीर में सुई ढुकाकर मारने के मामले में मंगलवार को 2 आरोपियों सनातन ठाकुर एवं शिशु कन्या की मां मंगला गोस्वामी को मौत की सजा सुनाई है। सेवानिवृत्त होमगार्ड सनातन ठाकुर और बच्चे की मां मंगला गोस्वामी पर करीब 4 साल पहले 11 जुलाई 2017 में 3.5 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया गया था। पुरुलिया मुफस्सल थाने के नदियारा गांव में हुई इस घटना से पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश में सनसनी मच गई थी। 4 साल के लंबे मुकदमे के बाद पुरुलिया जिला अदालत के न्यायाधीश रमेश कुमार ने 2 मुख्य अपराधियों को दोषी ठहराया और मंगलवार को आरोपियों की मौत की सजा घोषणा की गई। धनबाद जिला अंतर्गत झरिया थाना क्षेत्र के कुसुंडा स्थित BCCL के एना इंडस्ट्री वर्कशॉप में करोड़ों रुपए का स्क्रैप लोहा रखा हुआ है। इस स्क्रैप लोहे की चोरी की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने चोरी की सूचना CISF को दी। इस सूचना पर दर्जनों की संख्या में CISF जवान वर्कशॉप पहुंचे। CISF को आते देख माफिया और ट्रक ड्राइवर भाग निकले। CISF ने ट्रक और हाइड्रा जब्त कर लिया है। बताते चले कि BCCL क्षेत्र में कोयला और स्क्रैप लोहे की लूट मची है। शहर के बड़े घरानों की सह पर कोयला और लोहे की चोरी की जा रही है। इस खेल में BCCL अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत की भी बात कही जा रही है, जिससे BCCL को करोड़ों रुपए का नुकसान होने के साथ साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है। CISF ने बताया कि पोकलेन के जिस पार्ट्स को ट्रक पर लोड किया जा रहा था, सिर्फ उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत भवन में एरिया 1 से एरिया 12 कोयला भवन मुख्यालय तक के वाहन ओनर एसोसिएशन का एक बैठक किया गया। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह मौजूद थे, जहां बारी बारी से वाहन ओनरों के द्वारा अपनी समस्याओं को बैठक में रखा गया। वाहन मालिकों ने 2014 से लेकर 2019 तक चले वाहनों का सिक्योरिटी मनी BCCL प्रबंधन द्वारा वापस नहीं दिए जाने का विरोध किया और इसे अविलंब वापस दिलाने की मांग की। इसके साथ ही एरिया में वाहनों के बिल का भुगतान काफी विलंब से मिल रहा है, उसे दुरुस्त करने की भी मांग की। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে, আজ 1.5 বছর হলো মারা গেছে, কিন্তু এখন অবধি আমি কোনো কিছুই পাইনি। আমি কোনো কিছু, আমার সিকিউরিটি মানি বা পেমেন্ট পুরো বিল যেগুলো আমি কিছুই পাইনি। আমার কোনো ছেলে নেই, আমি একা। সেই জন্য আমাকে এখান থেকে যে কোনো কিছু, আজ 34 বছর ধরে আমাদের গাড়ি চলেছে বলে BCCL এর আন্ডারে, কিন্তু আজ অবধি তার জন্য যে কোনো ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয়েছে আমাকে, সেটা কিন্তু দেখেনি। যেদিন উনি ডেথ করে গেছেন 8 মে আমার গাড়ি বন্ধ হয়েছে, 6 জুন উনি মারা গেছেন। তারপর থেকে কিন্তু আজকে অবধি আমার কেউ খবর নেই। তখন থেকে এখন অবধি কিছু পেমেন্ট পাওয়া না, যায়? আমি বিল কিছু পেয়েছি আর কিছু বিল পাইনি এখন অবধি। বা আমাকে তার জন্য আজ 34 বছর যে আমার গাড়ি চলেছে, তার জন্য যে আমার যে কোনো কিছু নেই বলে আমাকে যে কোনো কিছু হেল্প করা,
কোনো কিছু আজ অব্দি পাইনি, এমনকি সিকিউরিটি মানি শুধু আমি কিছু পাইনি। देखिए एरिया 12 के लोगों का आह्वान पर आज हम लोग आए हैं और कोलांचल वाहन ऑनर एसोसिएशन का एक ही मांग है कि 7 साल तक हमारी लाइफ लाइन जो BCCL रखा है उसको 10 साल किसी भी कीमत में गाड़ी चलाने का मांग किए हैं हम लोग। और जो ओपन टेंडर है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, हर एरिया में जा जाकर। अचानक बीच में जो ओपन टेंडर किया आप लोग SOR के जो पैसे जमा किए वो पैसा वापस किया गया? नहीं, वही तो कर रहे हैं ना कि हमको 2019 में 5900 रुपया करके SOR के तहत हमारा जमा कराया गया और 2 साल अभी गाड़ी चली हुई है, 3-3 महीना का एक्सटेंशन देकर। और उसके बाद अभी क्या किया जा रहा है कि ओपन टेंडर बाहरी लोगों को, पूंजीपति लोगों को बुलाकर और ब्लैक मेलिंग वाले जो जितने लोग हैं उनको बुलाकर यहाँ पर वाइट मनी करने के लिए BCCL का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। फादर क्या आपका एक्शन? निरसा MPL में कोयला ढुलाई रैक के माध्यम से करने के विरोध में अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत निरसा हाईवे एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को 1000 मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व संजय सिंह, उज्जवल तिवारी, लालू ओझा ने किया। यह रैली निरसा के हरिया जाम से शुरू होकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए MPL गेट के मुख्य द्वार पर पहुंची। इस बाबत एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने बताया कि MPL के अंतर्गत कुल 500 हाईवा का संचालन होता है। यदि रैक के माध्यम से कोयला ढुलाई शुरू होती है तो वह सभी 500 हाईवा बंद हो जाएंगे और इससे जुड़े लगभग 50,000 लोग बेरोजगार होंगे। उनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एसोसिएशन MPL प्रबंधन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग करती है कि कम से कम 70% ढुलाई का काम हाईवा को दिया जाए और 30% रैक के माध्यम से हो। एसोसिएशन इस संबंध में प्रबंध से लिखित रूप में आश्वासन की मांग करती है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।